इधर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवास पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवास पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं उनसे मुलाकात करने के लिए और दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात वो करेंगे। फिलहाल उनके आवास पर वो पहुंचे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा इसमें होगी। लगातार चर्चाएं हो रही है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवास पर मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचे हैं क्योंकि लगातार चर्चा हो रही है उम्मीदवारों को लेकर और दिल्ली में अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। उनके आवास पर वो पहुंचे हैं और क्योंकि उम्मीदवारों को लेकर भी मंथन हो रहा है। और विनय लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता विनय, क्या तस्वीरें फिलहाल केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, क्या चर्चा करने के लिए वो पहुंचे हैं यहाँ पर? देखिए, चर्चा का विषय सिर्फ एक ही है, हरियाणा विधानसभा चुनावों के तहत उम्मीदवारों के नामों पे मंथन। और अब जब ये साफ हो चुका है कि आज भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा विधानसभा को लेकर कोई लिस्ट नहीं आने वाली है, 2 दिन का वक्त और लगेगा, तो लाजमी है कि जो सीटें अभी बची हुई हैं, कल जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई उसमें लगभग 55 सीटों पे मोहर लग चुकी है, लेकिन जो बाकी जो बची हुई सीटें हैं, अब आने वाले 2 दिन उन्हीं पर मंथन होना है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आएगी। तो इन्हीं मंथन को लेकर लगातार मुख्यमंत्री नायब सैनी अलग अलग बैठकें कर रहे हैं। दिल्ली में जब सुबह वो हरियाणा भवन में मौजूद थे, यहाँ भी कुछ नेताओं से उन्होंने मुलाकात की और अब सीधा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के पास पहुंचे और वहां पर भी चर्चाएं कर रहे हैं। चूंकि पार्टी की तरफ से आज ये जब साफ कह दिया गया है कि आज लिस्ट नहीं आएगी, तो संभावना है कि जो 90 की 90 विधानसभा सीटों की जो लिस्ट है बीजेपी की, वो एक साथ आए, यानी कि 2 दिन बाद आए। और यही जो चर्चा का विषय है फिलहाल बीजेपी के जो बैठकें हो रही हैं उन्हीं का है। और बीजेपी का ये पूरी कोशिश है कि इन 2 दिनों में जो बचे हुए नाम हैं उनके भी मोहर लगा दी जाए ताकि उम्मीदवारों के नामों की सूची जल्द से जल्द जारी हो और जब जारी होने के बाद जो उम्मीदवार होंगे उनको पूरा समय मिल सके अपने चुनाव प्रचार का, और इसलिए बैठकों का दौर दिल्ली में लगातार जारी है। जी विनय, बैठकें लगातार हो रही है, छोटी टोली की बैठक हो चाहे सीसी की बैठक हो, और ये लगातार जो बैठकें हो रही है, बीजेपी की कोर कमेटी की भी बैठक हुई लगातार। इतना मंथन, अब क्योंकि उम्मीद थी कि आज लिस्ट आ सकती है लेकिन अभी और थोड़ा इंतजार भी करना पड़ेगा। इतना मंथन, इतना ज्यादा चिंतन क्यों हो रहा है? क्योंकि बैठकें बहुत ज्यादा हुई हैं और उसके बाद भी अभी लिस्ट आने की कोई संभावना आज की नहीं। हालांकि क्योंकि खुद प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया कि 2 दिन बाद अब फिर से बैठक होगी और उसके बाद ही देखिए लिस्ट आएगी। देखिए, मंथन और बैठकें इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी हर हाल में ये विधानसभा चुनाव हरियाणा का जीतना चाहती है। तीसरी बार बीजेपी चाहती है कि हरियाणा में उनकी सरकार बने और इसलिए मजबूत उम्मीदवार, क्योंकि विधानसभा चुनाव या फिर कोई भी चुनाव जीतना है किसी भी पार्टी को, तो उनके जो उम्मीदवार है वो मजबूत होने चाहिए। और उसी मजबूत उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है, मंथन कर रही है। 2 दिन का समय जो लिया गया है, चूंकि जो सीटें बची हैं 55 पे कहा जा रहा है कि मोहर लग चुकी है, बाकी जो सीटें बची हैं उनके लिए, क्योंकि कुछ ऐसी सीटें हैं बीजेपी देखना चाहती है कि वहां पे कौन सक्षम रहेगा, कौन जिताऊ रहेगा और किसका क्या फीडबैक है, क्योंकि कई विधायकों के टिकट इस बार बीजेपी काटने जा रही है। जिन सीटों पर विधायकों के टिकट कट रहे हैं उनको कौन रिप्लेस करेगा, कौन वहां पे किसको उतारा जाए, तो यही सब गणना चल रही है और आने वाले 2 दिनों में भी यही सब गणना चलने की संभावना है। मजबूत चेहरा, क्योंकि जब अगर किसी सिटिंग एमएलए का टिकट कटेगा तो लाजमी है कि वहां पे जो चेहरा उतारा जाएगा वो बेहतर होना चाहिए उस सिटिंग एमएलए से भी, और उसकी जो पकड़ है अपनी विधानसभा में वो मजबूत होनी चाहिए। तो उसी के लिए मंथन चल रहा है और इसलिए 2 दिन का समय और बीजेपी की तरफ से लिया जा रहा है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए विनय हमारे साथ, आप से हम अपडेट लेंगे। और भी एक बड़ी खबर एक और हम बता देते हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि लगातार चुनावों को लेकर खबरें सामने आ रही है। ईडी के एक्शन पर भूपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया है, तो ईडी की तरफ से देखिए एक्शन लिया गया और कुछ संपत्ति जो है वो 834 करोड़ रुपए की उसको कुर्क किया गया है। इसमें भूपेंद्र हुड्डा का नाम भी सामने आया है और इसी एक्शन पर भूपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया है। तो ईडी के एक्शन पर भूपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया है, कहा है कि पुरानी एफआईआर है, कार्रवाई से मेरा लेना देना कोई नहीं है।
तो भूपेंद्र हुड्डा ने साफ कर दिया है कि ये पुराना केस है और ये जो पुरानी कार्रवाई है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो पुरानी एफआईआर है और कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं है, ये भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से सामने आया है बयान। तो ईडी की तरफ से एक्शन लिया गया। देखिए 834 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। दिल्ली गुरुग्राम की कुल देखिए 20 गांव हैं जिनमें ये संपत्तियां स्थित है, ये जमीन है और जिसको कुर्क किया गया है। आरोप लगे कि जो सस्ते दामों में इसकी खरीद हुई थी और उसमें भूपेंद्र हुड्डा समेत और भी कंपनियों के नाम सामने आए, लेकिन हुड्डा ने अब ये बयान दिया है। सुनवा देते आपको। चुनाव से पहले आप उसको कैसे देखते हैं सर? ये तो पुराना केस है, मेरा कोई संबंध नहीं है। सर एफआईआर जो रजिस्टर हुई है उसमें आपका नाम था, आपको क्या लगता है कि चुनाव से पहले? जानकारी के साथ विनय हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। तो विनय, भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से साफ कह दिया गया है कि उनका कोई लेना देना नहीं है, एफआईआर पुरानी है और उनका इस कार्रवाई से, ये क्योंकि पुरानी कार्रवाई है, कोई लेना देना नहीं है। क्या समझा जाए अब? और देखिए बिल्कुल भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरे उस बातों से यहाँ नकारते हुए नजर आए। उन्होंने साफ कहा कि उनका कोई लेना देना नहीं है, पुरानी एफआईआर है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एफआईआर पुरानी है। सीबीआई की तरफ से एफआईआर दर्ज हुई थी। जो प्रेस रिलीज ईडी की तरफ से जारी की गई है उसमें बाकायदा लिखा गया है कि जो एक्शन लिया जा रहा है सीबीआई की उस एफआईआर की तरफ से लिया जा रहा है जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, त्रिलोकचंद और बाकी जो अन्य लोग हैं उनके नाम शामिल हैं। तो बशर्ते भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि उनका कोई इससे लेना देना नहीं है, पुरानी एफआईआर, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तब का ये मामला है जिसकी ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई है। ये कहा जा रहा है कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे उस समय जमीन सस्ते दाम पे किसानों से खरीदी गई। ये भी कहा जा रहा है कि उनको डरा धमका के खरीदी गई और उसके बाद उनको बेचा गया। तो ये पूरा मामला है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बशर्ते मना कर रहे हैं, लेकिन जो सीबीआई की एफआईआर है और जो ईडी की तरफ से प्रेस रिलीज आई है उसमें सीबीआई की एफआईआर का हवाला दिया गया है और कहा गया है कि उस सीबीआई की एफआईआर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बाकी अन्य लोगों के नाम है, इसलिए इस तरह का एक्शन लिया गया है। बशर्ते भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पे मना कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आने वाले समय में और ज्यादा सख्ताई ईडी की तरफ से की जा सकती है। इससे पहले भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ईडी दफ्तर जाकर अपना जो जवाब है वो दर्ज करा चुके हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते भी आए हैं कि ईडी जब भी उनको बुलाएगी वो पूछताछ में सहयोग करेंगे और पूछताछ के लिए जाएंगे, अपनी बात रखने के लिए। इससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ईडी दफ्तर जा चुके हैं। आज बशर्ते वो मना कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला जोर पकड़ सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि जिस तरह से हुड्डा ने तो विनय देखिए मना कर दिया है, क्योंकि आज खबर यह की और आपने भी जिक्र किया कि ईडी की तरफ से जो एफआईआर है उसमें साफ तौर पर नाम हुड्डा का दिखाया गया है, दर्शाया गया है, लेकिन हुड्डा ने अपने स्पष्टीकरण में कह दिया है कि उनका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में आगे क्या अब हुड्डा से पूछताछ हो सकती है या कोई छापेमारी हो सकती है, कोई पूछताछ उनसे, उनको बुलाया जा सकता है? आगे क्या एक्शन, क्या प्रोसीजर इसके आगे का? देखिए ईडी की तरफ से सीबीआई की एफआईआर का हवाला दिया गया है। सीबीआई की एफआईआर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम होने की बात ईडी की तरफ से की गई है जी। और लाजमी है कि जब इससे पहले भी जब ईडी दफ्तर की तरफ से बुलावा आया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो वो गए थे। अब देखना है कि आने वाले समय में क्या फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुलाया जाता है। ईडी चूंकि इस पूरे मामले में लगातार जांच कर रही है, सीबीआई इस पूरे मामले में जांच कर रही है, तो देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में कितनी ज्यादा मुश्किलें और बढ़ती हैं और क्या किस तरह का बुलावा ईडी की तरफ से आता है। उस बुलावे, क्योंकि चुनावी समय है और ऐसे में अगर ईडी की तरफ से बुलावा आता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसमें जाते हैं या नहीं, या फिर चुनावी प्रचार की बात कहते हुए डेट को पोस्टपोन करते हैं, ये भी देखना होगा। लेकिन ये जरूर है कि ईडी आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में और विस्तार से जांच करेगी।